राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है मेरे चैनल प्रार्थना के साथ। तो चलिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत करने से पहले यदि आप नए हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज बात करते हैं। टॉपिक है ये, जो कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो उस दरमियान नेगेटिव लोगों से कैसे बचें। यानी कि जो आपके आसपास इर्द गिर्द आपको नकारात्मकता में डाल रहे हो, नेगेटिव सेंस में डाल रहे हो, तो उससे कैसे उभरें। तो उसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, जो कि नेगेटिव लोगों के बातों पे आपको ध्यान ना दे करके अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए अपने कर्म को और दृढ़ मजबूत करना है, ना कि उनके बातों में आकर के जो कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बातें बनाते हैं, जो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये क्या करना है, ये तो निकम्मा है, ये नहीं कुछ कर पाएगा, या इससे क्या हो पाएगा। हाँ, तैयारी करने वाले तैयारी करके बैठ जाते हैं, उनका नहीं हो पाता है, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो सफल वही है जो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए, जो आप देखिए, यदि हम चलिए हम जब हम बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, जब हम छोटे से बड़े हुए हम सभी, तो जिस टाइम हमने फर्स्ट क्लास पास किया और सेकंड में गया, उस टाइम हमें बहुत खुशी मिली। चलिए हमने आज फर्स्ट क्लास पास कर लिया, सेकंड में चले गए। उस टाइम हमें पता नहीं था जो कि ए फॉर एप्पल होता है या बी फॉर बॉल होता है, कुछ भी होता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं उस टाइम की बातें बता रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर हम निकलते हैं UKG LKG, अब तो UKG LKG अब हो रखा है, पहले तो था भी नहीं ये सब, तो जो भी था, तो उस टाइम हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन हम बहुत खुश होते हैं जो कि हाँ हमने पास कर लिया। ये तो हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बात है। जब हम छोटे से बड़े हो गए हैं तो हमें तो बहुत कुछ सीखने को, देखने को, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने को, लोगों से बातें करने को और लोगों की बातें सुनने का मौका मिला है, और बहुत कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है और हमें एक्सपीरियंस मिला है। तो इसके लिए आप नेगेटिव लोगों से आप बहुत ही बच के रहें और उनके बातों को न लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर अर्जुन की तरह, जो आंखें पे वो अर्जुन ने मछली की आंखों पे अपना वो लक्ष्य साधते हुए कर्म करते हैं, तो बस वैसे ही आपको मछली की आंखें देखना है और कर्म को साधना है। कर्म को साधना क्या मतलब, जो आप सोच रखे हो जो कि हाँ मुझे करना है, आप अपने लाइफ में आगे आपको बढ़ना है, तो आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए। और देखिए, जो भी आप कुछ भी सीख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले तो आप अपना सिलेबस देखिए। चलिए ये सिर्फ पढ़ाई के से थोड़ा दूर हट के चलते हैं, थोड़ा पीछे। ये ज़रूरी नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड, आपको हो सकता है आप फैमिली से जुड़े हो। हाँ, तो उस टाइम भी आपको नेगेटिव लोगों की मुलाकातें होंगी, बातें आपके बारे में बनाएंगे, सोचेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, जो हम सभी को मिल जाता है कहने के, सुनने वाले, सोचने वाले और करने वाले, देखने वाले, और हम सभी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी को बातें मना करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ना है और अच्छी अच्छी बातें सोचना है, अच्छी बातें करना है। ठीक है, और वैसे भी कहावत है, निंदक न्यारे राखिए। निंदा करने वाले को हमेशा नज़दीक रखना चाहिए, जो जिससे कि आप पता चले आपको, क्योंकि वो उनकी थॉट्स क्या है आपको लेकर के। ठीक है, जिससे उनकी थॉट्स पता चलेगी और आप अपने जीवन में नेगेटिव पॉइंट ना लेकर के आगे बढ़ते हुए काफ़ी आगे बढ़ना है आपको। तो आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए। छोटे छोटे खंडों में बांटिए चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, टॉपिक वाइज। और अभी तो क्लियर नहीं हुआ है कब एग्ज़ाम होना है, नहीं होना है, क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द। यदि आप जॉब से रिलेटेड हैं, फिर भी आपको हो सकता है नेगेटिव लोग मिले, काम से घर में हैं, फिर भी आपको हर जगह मिलना ही मिलना है आपको। 2 4 10 ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके बारे में बातें बनाएंगे। तो यदि आपके कहते हैं ना, वो जो कि आपके बातों बना करके वो खुश हो रहे हैं, उनको खुश हो लेने दीजिए। ठीक है, जिनके थॉट्स उल्टा है तो उसके बारे में आप क्या ही करना है आपको। तो जिनका जो थॉट्स हैं उनको वो थॉट्स रहने दीजिए। और मान लीजिए जो कि वो खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, उनके हाथों में कोई खिलौना है, जैसे आपको लेकर के, आप मान लीजिए जो कि किसी का माइंड फिक्स हो रखा है, जो कि हाँ आपको लेकर के, जो कि आपके बारे में, आपकी विचारधारा क्या है उनके लिए, तो वो उनका माइंड सेट नहीं चेंज होने वाला। तो इस वजह से उनको उसी में खुश होने दीजिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और लक्ष्य को प्राप्त करें बिना कुछ सोचे समझे हुए, ना कि उनके बातों को लेकर के बैठना जो कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, बल्कि उनको नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लीजिए और अपने जीवन को साकार कीजिए। सकारात्मकता ही एक ऐसा उद्देश्य है जो कि आपको ऊर्जा प्रदान करेगी
और आप काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आपके लाइफ में कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप घिर गए उनके बातों से तो फिर बहुत दिक्कत होगी और फिर आप बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि 8-10 कहने वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, तो कहने वाले मिलेंगे तो आपको सुनने के लिए भी वो कैपेसिटी एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आप उस बातों को सह सकें और अपने आगे लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो चलिए मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि हाँ छोटा छोटा टॉपिक पहले बांटिए, डिवाइड कीजिए, क्योंकि हाँ आज ये क्लियर किया है, कल ये पढ़ना है। ऐसे ऐसे करके आपको अचानक बोझिल भी नहीं होगा, जो कि हाँ बहुत सारे भी पढ़ना है और आपका क्लियर भी, डॉट्स भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो यही था बात। और हर यूनिट वाइज आप कीजिए, और जो भी टॉपिक दे रखा है, जो भी पहले सिलेबस को पढ़िए अच्छे तरीक़ों से, जो कि हाँ सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस के डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। यदि उसके डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी पूरा हो जाता है आपका, तो आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बिना इधर उधर घूमे हुए। रिवीजन जितना भी आप पढ़ रखे हैं, मैं तो पहले भी बता रखी हूँ, अगर यदि आपने 50% पढ़ा है तो 50% को बार बार रिवाइज कीजिए, जो कि आपका 100% के बराबर वो काम करेगा आपके लिए। तो यही था आज का। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए इसमें ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए बाय, सी यू अगेन, राधे राधे, थैंक यू सो मच।